गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम योर स्टडी चैनल जीबीएस सेंटर कॉलेज अचलपुर अमेठी। आप लोगों को जो टॉपिक चल रहा है वो आपका टॉपिक चल रहा है कौन सा, द वर्ब चल रहा है। तो द वर्ब का हमने अभी तक पढ़ा कि वर्ब कितने प्रकार की होती हैं। तो वर्ब हमने पढ़ा 4 प्रकार की होती हैं। पहली जो कौन सी होती है, पहली आपकी होती है ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरी कौन सी, दूसरी इंट्रांजिटिव वर्ब। तीसरी कौन सी, तीसरी लिंकिंग वर्ब। और चौथी हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब जिसको कहते हैं। तो अभी तक हमने 3 वर्ब का अध्ययन कर लिया, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और एक्सिलरी वर्ब का, सॉरी लिंकिंग वर्ब का। आज हम अध्ययन करेंगे एक्सिलरी वर्ब का। लेकिन उससे पहले आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए और देखने के बाद उसको लाइक और उसमें कमेंट ज़रूर किया कीजिए कि सर मुझे समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो लिख दिया कीजिए यस सर समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करके बता दिया कीजिए कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, ताकि अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो हम और बेहतर करने की कोशिश किया करें। ठीक है, इससे आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए हम आज के अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब कितने प्रकार की होती है, तो यह भी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। लेकिन पहचानेंगे कैसे कि एक्सिलरी वर्ब होती क्या है। तो जब कोई सेंटेंस दिया गया हो उसमें 2 वर्ब आई हों, एक मेन वर्ब और दूसरी हेल्पिंग वर्ब, तो उसे हम कौन सी कहते हैं, एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। यह 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, तो फर्स्ट हमारी होती है कौन सी, फर्स्ट हमारी होती है प्राइमरी वर्ब एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। और दूसरी हमारी कौन सी होती है, दूसरी होती है हमारी मॉडल एक्सिलरी वर्ब। ठीक, पहली हमारी कौन सी होती है, पहली होती है हमारी प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। दूसरी हमारी कौन सी होती है, दूसरी होती है हमारी मॉडल एक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब को हम बोलते हैं कि प्राथमिक सहायक क्रिया। ठीक है, प्राइमरी एक्सिलरी को बोलते हैं प्राथमिक सहायक क्रिया और मॉडल एक्सिलरी को बोलते हैं क्या, विधि सूचक सहायक क्रियाएं। तो पहले हम किसका अध्ययन करेंगे, पहले हम अध्ययन करेंगे किसका, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब का। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब मतलब प्राथमिक सहायक क्रियाओं के बारे में हम क्या करेंगे, पहले हम प्राथमिक सहायक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें देखते हैं कि प्राथमिक सहायक क्रियाएं क्या होती हैं। तो प्राथमिक सहायक क्रियाएं भी कितनी होती हैं, तो प्राथमिक सहायक क्रियाओं को भी हमने कितने भागों में बांटा है, तो इसमें 3 भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसके भी कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। 3 भाग में कौन कौन सा, तो 3 भाग में जो पहला होता है इसका, उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं, फर्स्ट वाले को बोलते हैं वी। ठीक, सेकंड को बोलते हैं हम हैव और थर्ड को बोलते हैं कौन सा, फर्स्ट को बोलते हैं वी, सेकंड को बोलते हैं हैव और थर्ड यानी कि सी को हम क्या बोलते हैं, सी को हम बोलते हैं डू। ठीक, कितने हो गए हमारे, 3 हो गए। पहला कौन सा, पहला हुआ बी, दूसरा हुआ हैव और तीसरा हुआ डू। अब देखेंगे बी, बी में क्या होता है, तो बी में हमें जो है, बी के अंतर्गत हमें पढ़ना होता है इज, एम, आर, वाज और क्या, वेयर। बी के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना होता है, इज, एम, आर, वाज और वेयर का। और उसके बाद हैव के अंतर्गत, तो हैव के अंतर्गत हमें पढ़ना पड़ता है हैज, हैव और किसका, हैड को। हैज के अंतर्गत हमें पढ़ना, सॉरी हैव के अंतर्गत हमें पढ़ना पड़ता है हैज, हैव और हैड को। लेकिन डू के अंतर्गत, तो डू के अंतर्गत हमें डू, डज और किसका, डिड का। ठीक, डू के अंतर्गत हम कौन सा, डू, डज और डिड का। यही हमारी कितनी है, ये हमारी 3 3 6 और 5 कितनी, 11 एक्सिलरी वर्ब हैं जिनका हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये एक्सिलरी वर्ब हम क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ते हैं। तो अभी देखते हैं कि जो है हमने सबसे पहले हम कौन सी, सबसे पहले हम जो है लिखेंगे कौन सी, बी का लिखेंगे। तो बी को देखेंगे कि हम बी का यूज कहाँ करते हैं, किस किस जगह पे हम बी वर्ब का यूज करते हैं और कहाँ पे जो है हैव का यूज करते हैं, कहाँ पे जो है हम हैव डू का यूज करेंगे। और डू में जो आने वाली इनके अंतर्गत जो 3 वर्ब हैं इनका हम कहाँ कहाँ पर कैसे और किस रूल से अध्ययन करेंगे। तो ये हम देखेंगे 1 बाय 1 करके। तो सबसे पहले हम कौन सी, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वी के बारे में। तो वी के अंतर्गत कितनी आती हैं हमारी, वी के अंतर्गत 5 आती हैं।
तो सबसे पहले हमने यहाँ पे हेडिंग जो बीच में डालनी है, यहाँ पे हम लिखेंगे कौन सी, यहाँ पे लिखेंगे वी वर्ब। ठीक, वी वर्ब। अब इसमें देखो बात करते हैं सबसे पहले किसकी, इज एम आर की। यहाँ पे हमने फर्स्ट पॉइंट बना के यहाँ पे ऐसे लिख लो। फर्स्ट पॉइंट पे हम लिखेंगे किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पे इज एम और किसकी, आर की। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे इज एम और आर की। तो इज एम आर का यूज कहाँ किया जाता है, तो आप लोगों को पता होगा कि इज एम आर का यूज कहाँ करते हैं। तो इज एम आर का यूज हम सबसे पहला यूज हमारा क्या होता है, फर्स्ट यूज जो होता है वो किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ना। तो इज एम आर का सबसे पहला यूज हम कहाँ करते हैं, तो सबसे पहला यूज हम जो है करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक, सबसे पहला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कैसे करते हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम देखेंगे जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लिया फर्स्ट, क्या, आई एम रीडिंग अ बुक। आई एम रीडिंग अ बुक, ये आपका कौन सा टेंस है, तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही तो है। तो ये पहला क्या हो गया, आई एम रीडिंग अ बुक। उसके बाद दूसरा हमने ले लिया, दूसरा ले लिया, मान लो हमने ले लिया सी, और सी के साथ लगा दिया क्या, इज लगेगा ना, क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या आता है, इज आता है। तो सी इज कुकिंग क्या, फूड। तो पहला तो हमने देखा, पहला यूज इसका कहाँ होता है, तो पहला यूज इसका हम करते हैं किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। सबसे पहला यूज इसका किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। और इसका एग्जांपल क्या है, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। ठीक है, उसके बाद दूसरा इसका यूज कहाँ करते हैं, तो दूसरा यूज इसका हम करते हैं वर्ब बी का यूज पैसिव वॉइस बनाने में। क्या बनाने में, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाने में भी इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए आपको कोई सेंटेंस दे दिया गया, कौन सा, कोई एक सेंटेंस आप ले लीजिए, जैसे कि ले लिया गया, एक एग्जांपल पहले हम लिख ले रहे हैं इसका, उसके बाद उसका अफर्मेटिव बनाएंगे, तब आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे हमें दे दिया गया, सी इज पनिश्ड बाई हर मदर। सी इज punished by her mother। ये तो आपका क्या है, पैसिव वॉइस है, सी इज पनिश्ड बाई हर मदर। अगर हम इसको बनाते तो क्या होता, हर मदर पनिश्ड किसको, सी इज पनिश्ड बाई हर मदर है, तो इसको अगर हम बनाएंगे उस तरह तो हर मदर इधर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद पनिश्ड हर, ठीक, हर मदर पनिश्ड हर, तो ये का सॉरी हर मदर पनिश हर या पनिश हर हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे, वहीं से तो स्टार्ट करते हैं, हर को उठाएंगे उसको हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव है तो उसको सब्जेक्टिव बनाएंगे, तो सी होगा, सी के साथ क्या आता है, इज आता है। उसके बाद पनिश्ड बाई हर मदर, यहाँ पे क्या होता है, पनिश की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं ना, हमने बताया था एक्टिव और पैसिव वॉइस जब हमने पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि एक्टिव वॉइस में तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होती है, लेकिन उसको पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में परिवर्तित कर देते हैं। तो हमने दो रूल पढ़े, पहला कौन सा, पहला पढ़ा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और दूसरा पढ़ा पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या, इज का भी प्रयोग करते हैं ना, इज का भी आता है, और एम भी आ जाता है, आर भी आ जाता है, वाज और वेयर का भी प्रयोग हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है अभी तो हम इज एम आर ही पढ़ रहे हैं, तो इज एम आर का प्रयोग जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और इसमें पैसिव वॉइस में होता है। अब देखेंगे यहाँ पे तीसरा, तीसरा हम देखते हैं, अगर हमें किसी को जो है आदेश या निर्देश देना होता है, आदेश देना होता है, तब भी हम किसका यूज करते हैं, आदेश देना होता है तब भी हम वर्ब बी का प्रयोग करते हैं। कैसे, जैसे हमने ले लिया कि एक एग्जांपल ले लिया, यू आर टू राइट, यू आर टू राइट, यू आर टू राइट योर नेम एट द, योर नेम एट द टॉप ऑफ द सीट। ठीक, यू आर टू राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ द सीट। यू आर
राइट योर नेम टू द टॉप ऑफ द टू द सॉरी यहाँ पे एट जो लिखा है ये आपका होगा टू द टॉप ऑफ द सीट, यू आर टू राइट योर नेम टू द टॉप ऑफ द सीट। अब ये देखो ये होता क्या है, तो इसमें देखो आप लोगों को जब भी कोई फॉर्म दिया जाता है तो उसमें लिखा रहता है, सबसे फ्रंट लाइन में लिखा रहता है कि आपको अपना नाम सीट के सबसे ऊपर लिखना है। आपको जब टेस्ट दिया जाता है तो उसमें कहते हैं ना कि जो है सबसे ऊपर अपना पेज पे नाम लिख दो, तो वही वो क्या दिया जाता है, आपको आदेश या निर्देश दिया जाता है ना। तो इसका मतलब होगा यू आर टू राइट, आपको लिखना है योर नेम आपका नाम टू द टॉप ऊपरी ऑफ द सीट पेपर या सीट के ऊपरी भाग पर। तो आपको आपका नाम पेपर के ऊपरी भाग पर लिखना है। तो हमने कौन कौन सा पढ़ा, पहला पढ़ा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसका यूज, दूसरा पढ़ा पैसिव वॉइस में, और तीसरा पढ़ा क्या, आदेश के रूप में। अब इसका एक और रूल है, वो क्या है, वो ये है कि अबाउट के साथ जो है हम इन्फिनेटिव वर्ब के अबाउट और इन्फिनेटिव वर्ब के साथ भी वर्ब बी का यूज करते हैं। तो वो कैसे करते हैं वो हमें देखना है। तो अबाउट और इन्फिनेटिव वर्ब के साथ हमें जो है बी का यूज देखना है कि हम कैसे करते हैं। आई होप आपको ये तीनों समझ में आया होगा। कौन कौन सा, पहला हम किस में करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, दूसरा किस में करेंगे, दूसरा हम करेंगे किस में, पैसिव वॉइस बनाएंगे इसका तब करेंगे, और तीसरा किस में करेंगे, तो तीसरा हम करते हैं किसमें, जब किसी को आदेश या निर्देश देना होता है। तो अब हमें देखो कोई अगर योजना भी बनानी होती है तब भी हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे कि हमें कोई शो स्टार्ट करना है, शो मतलब कोई भी चीज़, जैसे कि आपको मान लो डांस का शो होता है, जादू का शो होता है, तो उसको उसका भी टाइम दिया जाता है ना कि इतने टाइम से, जैसे आप लोग सीरियल देखते हो या जैसे भी कुछ ही दिन पहले जो है रामायण आना स्टार्ट हुई थी, तो उसका भी टाइम दिया गया था ना कि इतने टाइम से आप लोगों को क्या होगा, रामायण दिखाई जाएगी। तो यहाँ जो होगा योजना के लिए भी क्या, चौथा हम पढ़ेंगे योजना पहले, चौथा क्या होता है, योजना। तो योजना के लिए क्या करेंगे, योजना के लिए भी हम बी का यूज करते हैं। जैसे जैसे हमने ले लिया द शो इज टू स्टार्ट, द शो इज टू स्टार्ट एट 7 PM। ठीक, द शो इज टू स्टार्ट एट 7 PM, द शो इज टू स्टार्ट एट 7 PM। आपका जो शो है वो 7 बजे रात्रि में क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा, ये दिया गया है आपको। ठीक है, और चौथा और लास्ट इसका देखते हैं, जो कि क्या है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट ही समझ लीजिए। उसमें क्या होता है, उसमें जो है अबाउट के साथ हम क्या करते हैं, अबाउट प्लस बी और प्लस आपका इन्फिनिटिव, कौन सी, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, अबाउट प्लस बी और फिर कौन सी, इन्फिनिटिव वर्ब का यूज करते हैं। अब आप लोग कहोगे ये इन्फिनिटिव वर्ब कौन सी होती है, तो इन्फिनिटिव वर्ब हमने आपको पहले ही पढ़ाया था कि जिसमें क्या होता है, जिसमें मुख्य क्रिया के आगे टू लग जाता है, वो कौन सी वर्ब कहलाती है, हमारी इन्फिनिटिव वर्ब कहलाती है। हमने फर्स्ट चैप्टर में ही बताया था, जो कि आपका पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, उसमें बताया था कि क्या, कि यदि किसी वर्ब के लास्ट में, ठीक, लास्ट में यानी कि मेन वर्ब प्लस लास्ट में आईएनजी लग जाए तो इसको हम कौन सी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जीरंड। ठीक, लेकिन अगर किसी वर्ब के पहले टू लग जाए, मुख्य क्रिया के पहले टू लग जाए, तो इसको बोलते हैं हम कौन सी, इन्फिनिटिव बोलते हैं। ठीक, अगर मेन वर्ब के लास्ट में आईएनजी लगे तो कौन सी, जीरंड, और अगर टू के बाद में यानी कि मुख्य क्रिया के पहले अगर टू लग जाए तो वो कौन सी, इन्फिनिटिव होगा। तो हम देखेंगे इन्फिनिटिव वर्ब में अबाउट के साथ वी वर्ब का यूज इन्फिनिटिव वर्ब के साथ। तो यहाँ पे देखो, जैसे हमने पहला ले लिया, ही इज अबाउट टू गो, ही इज अबाउट टू गो। ठीक, फर्स्ट सेंटेंस ये हो गया। सेकेंड हम ले लेते हैं, सेकेंड एक हमने ले लिया, मान लो कि सी इज अबाउट टू कम, सी इज अबाउट टू कम। दो सेंटेंस लिए हमने, पहले लिया ही इज अबाउट टू गो, वह जाने ही वाला था, सी इज अबाउट टू कम, वह आने ही वाली थी। ठीक, वह जाने ही वाला था और वह आने ही वाली थी। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि वी वर्ब का यूज हम किन किन स्थानों पर करते हैं। तो टोटल हमने क्या पढ़ा, टोटल हमने पढ़ा कितने, टोटल हमने पढ़े 5। पहला कौन सा पढ़ा, पहला हमने पढ़ा
इज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। दूसरा हमने पढ़ा कि वर्ब वी का यूज हम किस में, तो वर्ब वी का यूज हम पैसिव वॉइस बनाने में भी करते हैं। तीसरा हमने क्या पढ़ा, तीसरा हमने पढ़ा किसी को आदेश या निर्देश देना होता है तो भी हम क्या करते हैं, वर्ब वी का यूज करते हैं या वी वर्ब का यूज करते हैं। चौथा हमने पढ़ा क्या, योजना अगर हमें बनानी होती तब भी हम किसका, वी वर्ब का यूज करते हैं। और पांचवा और लास्ट हमने पढ़ा कि अबाउट के साथ वी वर्ब का यूज इन्फिनिटिव वर्ब के साथ कैसे करते हैं, तो वो आप लोगों ने देखा। अब हम दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा हमारी कौन सी वर्ब है, तो दूसरा हमारी है। दूसरी वर्ब कौन सी है हमारी, तो दूसरी वर्ब हमारी जो है वो हैव है। तो अब हम पढ़ेंगे वर्ब हैव के बारे में कि हैव का यूज कहाँ होता है। तो उससे पहले हम बता रहे हैं आपको हैज का यूज और हैव का यूज कहाँ होता है। तो हैज हैव का यूज हम किस में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में, इसी में तो करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम किसका, हैज और हैव का यूज करते हैं। उसके साथ साथ हम किस में, तो उसके साथ साथ हम हैव का यूज किस में करते हैं, फ्यूचर में भी करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम क्या करते हैं, हैव का यूज करते हैं, उसमें हैज का यूज नहीं होता, सिर्फ किसका होता है, हैव का होता है। सबके साथ हम किसका यूज करते हैं, तो सबके और सबके साथ हम हैव का यूज ही करेंगे। तो हम अब पढ़ेंगे कौन सा, तो हमारा अब जो होगा वो होगा वी, तो हमने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे कौन सा, अब हम पढ़ेंगे हैव वर्ब, हैव एक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कौन सी, तो यहाँ पे देखेंगे हैव के बारे में पढ़ेंगे। तो हैव के बारे में हम देखते हैं हैव में क्या होता है। तो हैव का प्रयोग जो है किसमें, फर्स्ट इसमें देखेंगे, तो इसमें देखेंगे फर्स्ट किसमें, प्रेजेंट। उससे पहले हम देखेंगे हैव में आता क्या है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हैव में, तो अभी हमने पहले ही बताया था, यहाँ पे हम साइड में लिख दे रहे हैं हैव में क्या क्या पढ़ना है हमें। तो हैव में हमें पढ़ना है हैज, हैव और क्या, हैड। तो पहले हम इन दोनों का अध्ययन करेंगे। और इससे पहले हमें लग रहा है कि शायद वर्ब बी में हम लोगों ने वाज और वेयर का यूज अभी नहीं पढ़ा है। तो पहले क्या करेंगे, हम उसको पढ़ेंगे क्योंकि हमें कुछ छोड़ना नहीं है, 1 बाय 1 ही पढ़ना है। तो अभी उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, बी में ही आते हैं। थोड़ी देर के लिए हम पहले बी में ही जाते हैं क्योंकि हमें लग रहा है हमने अपना पिछला टॉपिक छोड़ा है। तो बी में हमने वाज और वेयर का भी यूज देखना है। तो वाज और वेयर का यूज हम किस में करते हैं, तो इसका हम यूज करते हैं किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक, इसका पहला यूज हुआ क्या, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी वाज और वेयर का क्या होता है, यूज होता है। जैसे हमने ले लिया कोई सेंटेंस, मान लीजिए द गेट वाज ओपन, या हाँ यही ले लेते हैं, द गेट वाज ओपन, ये आपका पैसिव वॉइस है। ये हम अभी बाद में पढ़ेंगे, उसके पहले हम पहले ये पढ़ते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। तो इसका एग्जांपल जैसे हमने ले लिया, ही वाज ईटिंग फूड। ठीक, इसका हमने ले लिया, ही वाज ईटिंग फूड, दे वेयर गोइंग टू स्कूल। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहले हम पहला एग्जांपल देखेंगे। तो पहला हमें दिया गया क्या, ही वाज ईटिंग फूड। दूसरा दिया गया क्या, दे वेयर गोइंग टू स्कूल। तो इसका यूज हम सेम वैसे ही करेंगे जैसे उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते थे। तो इसमें किसमें करेंगे, वाज और वेयर का यूज हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करेंगे। उसके बाद इसका भी यूज किसमें, पहला यूज तो ये हो गया, और दूसरा किसमें होता है, तो दूसरा इसका भी यूज किसमें, पैसिव वॉइस में होता है। तो पैसिव वॉइस में भी इसका यूज करते हैं। तो पास्ट, ये वाज और वेयर का यूज सिर्फ हम दो जगह करते हैं, कहाँ कहाँ पे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में और पैसिव वॉइस में, दो जगह होता है। ठीक, अब हम फिर से वापस अपने वही टॉपिक पे आते हैं जो हम पढ़ रहे थे, कौन सा, हैव पे। तो हैव में देखेंगे कि हैव में क्या क्या आता है। तो हैव में हमने लिख दिया है पहले ही, कौन कौन सा, हैव, हैज, हैड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हैज, हैव और हैड कहाँ आता है। तो हैड जो होगा वो आपका किस में आएगा, हैड आपका आएगा पास्ट में, जबकि हैज और हैव किस में, हैज और हैव आपका प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में आता है। तो हैज और हैव पहले देखते हैं।
चलिए यहाँ पे हम अब कौन सा पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे हैव। तो हैव में पहले पढ़ेंगे हम किसका, हैज़ और हैव का यूज। तो हैज़ और हैव का, तो इसका फर्स्ट हम देखेंगे, एक इसका यूज हम किस में करते हैं, तो इसका यूज हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट व प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसका यूज हम किस में करते हैं, इसका हम प्रेजेंट परफेक्ट व प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। इसके साथ इसका यूज हम कहाँ करते हैं, इसके साथ फ्यूचर परफेक्ट में भी इसका क्या होता है, इसका यूज होता है। ठीक, पैसिव वॉइस में तो सारी वर्ब का यूज होता ही है, तो पता ही है। तो पैसिव वॉइस हमें बार बार नहीं पढ़ना, ये पता है कि पैसिव वॉइस में वर्ब बी, हैव और डू सब का यूज होता है। तो यहाँ पे अब देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहले एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ही हैज रिटन अ लेटर। पहला हमने क्या ले लिया, ही हैज रिटन अ लेटर। ये किसका होगा, ये आपका होगा परफेक्ट का। कौन सा परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। दूसरा हमने ले लिया, ले लेते हैं, ये पहला इसका होगा, दूसरा हम ले लेते हैं कॉन्टिन्यूअस का। तो दूसरा हो जाएगा यू हैव, दूसरा हो गया यू हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। यू हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। और तीसरा हम फ्यूचर का देख लेते हैं। तो फ्यूचर का हमने ले लिया, जैसे मान लेते हैं तीसरा, दे विल हैव गॉन। ठीक, दे विल हैव गॉन। तो हम देखेंगे कि हमने तीनों चीज का एक ही में क्या कर लिया, अध्ययन कर लिया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और इसके साथ साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी किसका, हैज और हैव का यूज करते हैं। तो हैज और हैव का पहला एग्जांपल देखा, ही हैज रिटन अ लेटर, जो कि आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। दूसरा हमने देखा यू हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, आप ये आपका कौन सा है, ये आपका है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, किसका, प्रेजेंट का। तीसरा हमने पढ़ा दे विल हैव गॉन, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी आप लोग जब एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पे हम अगर ज़्यादा एग्जाम्पल करवाएंगे आप लोगों को तो जो है वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हम इसकी जब एक्सरसाइज करवाएंगे आप लोगों को तो उसमें आप और अच्छे से समझ जाएंगे। अभी सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है, एक बार आपको ये बता दिया जा रहा है, बताया गया है, सिर्फ आपको दोबारा ये क्या करवाया जा रहा है, रिवाइज करवाया जा रहा है। इसलिए हम थोड़ा तेज़ी से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कहीं भी कोई दिक्कत आ रही तो बोल दीजिए कि सर मुझे यहाँ दिक्कत है, ये टॉपिक फिर से समझाइए। तो हम उसको क्या करेंगे, दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। या पक्का है, पूरा का पूरा प्रयास यही रहेगा कि आप लोगों को ये वीडियो दोबारा समझाएगी, मतलब वीडियो क्या, ये पूरा का पूरा टॉपिक समझाया जाएगा। वीडियो कहाँ से समझाएंगे। चलिए अगला हम देखते हैं, जो हमारा टॉपिक है अभी इसी में है। तो इसी में हमने क्या पढ़ा, अब तो हमने हैज़ और हैव का यूज़ कर लिया। हमें लगता है अब आप लोग भूलोगे नहीं कि हैज़ और हैव का यूज़ किस टेंस में होता है। वैसे भी तो जब टेंस पढ़ाया गया था तो वहाँ पे आपको सारी हेल्पिंग वर्ब और उनका यूज़ कहाँ होता है ये बताया गया था। लेकिन अब आप लोगों को दोबारा बता दिया गया। दोबारा क्या, ये 3 या 4 बार आप लोगों का हो चुका है। तो अब आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि हमें हैज़ और हैव का यूज़ कहाँ करना है और हैड का यूज़ कहाँ करना है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कौन सा, अब हम इसी का दूसरा पढ़ेंगे, किसका यूज़, तो अब हम पढ़ेंगे हैड का यूज़। तो हैड का यूज़ कहाँ करते हैं, तो हैड का यूज़ सिंपल सी बात है, अभी तक हमने किसका, इज एम आर का यूज़ प्रेजेंट में किया था और बाकी का यूज़ किस में कर दिया था, हमने पास्ट में कर दिया था, वाज और वेयर का। तो यहाँ पे हैज हैव का जब हम प्रेजेंट में करेंगे तो हैड का यूज किस में करेंगे, इसका होगा किसमें, पास्ट परफेक्ट
व पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दोनों में हम किसका यूज करेंगे, हैड का यूज करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल हमने ले लिया, मोहन हैड डन हिज वर्क। मोहन हैज डन हिज वर्क, ये हमने पहला एग्जांपल ले लिया किसका, पास्ट परफेक्ट का, ठीक है। इसी तरह हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी क्या कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी क्या होता है, हैड का यूज होता है। बस क्या होता है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग जाती है। और उसमें क्या होता है, उसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दो चीज़ें हम करते हैं, उसमें जो है बिफोर और आफ्टर दोनों का यूज होता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल हम अभी सबसे लास्ट में पढ़ेंगे किसका, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। लेकिन इसका यूज किसमें, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। ये हम क्या करेंगे, ये हम याद रखेंगे। अब हमारा तीसरा और सबसे लास्ट जो है, आज के इस टॉपिक का सबसे लास्ट जो है, द वर्ब का सबसे लास्ट टॉपिक जो है वो आपका क्या है, अब बचा कौन सी, तीसरी जो आपकी वर्ब बची, कौन सी, डू बची, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने कौन सी पढ़ी, सबसे पहले हमने पढ़ी बी वर्ब, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने हैव पढ़ा। अब हम कौन सी पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे डू वर्ब के बारे में। तो डू के अंतर्गत क्या क्या आता है ये देखेंगे। तो अब हम देखेंगे डू के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो यहाँ पर हम जो है यहाँ पे अब हम देखेंगे डू के बारे में, किसके बारे में, डू के बारे में। यहाँ पे लिख रहे हैं, इसमें डू आता है, डज आता है और क्या आता है, डिड आता है, ठीक। इसमें डू डज और क्या आता है, डिड आता है आपका। तो हम पहले पढ़ेंगे किसका, पहले पढ़ेंगे हम डू डज का प्रयोग। तो यहाँ पे हम पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे पहले हम लिखेंगे डू और डज का यूज। तो डू का और डज का यूज किसमें करते हैं, तो डू डज का यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या करने में, निगेटिव बनाने में। इसकी क्या, निगेटिव और क्या, इंट्रोगेटिव, ठीक। डू और डज का यूज हम किस में करते हैं, डू डज का यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने में करते हैं। यहीं पे डू और डज का यूज होता है, बाकी और कहीं पे डू और डज का यूज नहीं होता है। जैसे ले लिया गया फर्स्ट, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक। उसके बाद दूसरा ले लिया गया, डू यू नो हिम, डू यू नो हिम। पहला आपका क्या लिया गया, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, ये आपका कौन सा है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। दूसरा क्या ले लिया गया, डू यू नो हिम, ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका इंट्रोगेटिव का यस नो टाइप हो गया। तो इसका यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंसेस पे करते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस के यस नो टाइप में भी डू और डज का यूज होता है। अब हमारा लास्ट बचा क्या, लास्ट बचा हमारा डिड का प्रयोग। तो जैसे हम डू का प्रयोग करते हैं वैसे ही हम किसका करते हैं, वैसे ही हम डज का भी, सॉरी, डिड का भी प्रयोग करते हैं। डू डज का जैसे यूज होता है वैसे ही किसका होता है, डिड का यूज होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने दोनों एग्जाम्पल डू का लिया है तो एक डज का भी बोल दे रहे हैं। जैसे डज ही गो हेयर, डज ही गो हेयर या देयर, ठीक। ये आपका किसका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव का एक डज का एग्जाम्पल। नहीं आप लोग ये कहोगे कि सर जो एग्जाम्पल बताते हो दो के दोनों सेम ही बता देते हो, अगला हमें नहीं आएगा। तो जैसे ये होता है वैसे ही वो होता है।
सिंगुलर के साथ क्या करते हैं, सिंगुलर के साथ हम जो है डज का यूज करते हैं, और प्लूरल के साथ किसका, तो प्लूरल के साथ हम डू का यूज करते हैं। अब हमारा आज का जो लास्ट है, सबसे लास्ट टॉपिक वो है क्या, अब बचा कौन सा, डिड बचा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे किसके बारे में, तो अब हम देखेंगे लास्ट अपना डिड के बारे में। अब यहाँ पे डिड का यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और किसमें, और इंट्रोगेटिव में। ठीक, इसका यूज हम किस में करते हैं, इसका भी यूज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में करते हैं, और वहां पे हमने किसका वाज सॉरी डज और डू का भी प्रयोग किसमें किया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में किया था। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल देखेंगे, जैसे हमने ले लिया डिड ही कम हेयर, पहला हमने ले लिया डिड ही कम हेयर, ये आपका किसका है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, ये कौन सा, इंट्रोगेटिव है। दूसरा हमने ले लिया, मान लीजिए कौन सा, दूसरा हमने ले लिया ही डिड नॉट गो टू कानपुर, ही डिड नॉट गो टू कानपुर। पहला हमने क्या लिया, डिड ही केम हेयर, दूसरा हमने क्या ले लिया, दूसरा हमने ले लिया ही डिड नॉट गो टू कानपुर। ये दोनों एग्जांपल किसके हैं, ये दोनों एग्जांपल हमारे डिड के हैं, और डिड का यूज कहाँ पे करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, और उसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए करते हैं। तो एक बार जल्दी जल्दी हम पूरा चैप्टर क्या करते हैं, पूरा का पूरा चैप्टर द वर्ब क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो द वर्ब में सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा, तो हमने पढ़ा कि वर्ब जो होती है क्या होती है, जो किसी कार्य का करना या होना जिससे पाया जाता है वही क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। उसके बाद हमने पढ़ा क्रिया के भेद, यानी कि प्रकार, क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो हमने पढ़ा कि क्रिया 4 प्रकार की होती है। इसके कितने भेद होते हैं, 4। पहला कौन सा, पहला होता है ट्रांसटिव, दूसरा कौन सा, इंट्रांसटिव, ट्रांसटिव को हम बोलते हैं सकर्मक, इंट्रांसटिव को बोलते हैं हम क्या, अकर्मक। तीसरा हमने पढ़ा लिंकिंग वर्ब, जिसको हम क्या कहते हैं, संयोजक क्रिया कहते हैं। संयोजक क्रिया का कार्य क्या पढ़ा, संयोजक क्रिया का कार्य हमने पढ़ा था कि यह सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को क्या करती है, जोड़ती है। उसके बाद हमने पढ़ा क्या, उससे पहले हमने पढ़ा था ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव में ऑब्जेक्ट के बारे में। उसमें हमने पढ़े थे 2 ऑब्जेक्ट, एक पढ़ा था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक पढ़ा था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसकी एक्सरसाइज कल दी थी हमने। कुछ बच्चों ने सॉल्व करके हमें एक्सरसाइज सेंड की थी, उन्होंने अच्छा किया था, 1 या 2 सेंटेंस उसके गलत हुए थे, बाकी उन्होंने बहुत अच्छा किया था। उसके बाद फिर हमने पढ़ा आज कौन सी, एक्सिलरी वर्ब, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार की होती है, तो इसमें हमने पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, हेल्पिंग वर्ब 2 प्रकार की होती है। पहली कौन सी, मॉडल वर्ब, जिसको हम बोलते हैं क्या, विधि सूचक सहायक क्रियाएं। दूसरी क्या होती है, प्राइमरी एक्सिलरी, जिसको हम बोलते हैं क्या, प्राथमिक सहायक क्रियाएं। तो प्राथमिक सहायक क्रियाओं के बारे में हमने पढ़ा, तो प्राथमिक सहायक क्रियाएं हमने पढ़ा 3 प्रकार की होती हैं। पहली कौन सी, तो पहली हमने पढ़ा बी के अंतर्गत क्या आता है, तो बी के अंतर्गत इज, एम, आर, वाज और वेयर आता है। हमने 1 बाय 1 करके सबका अध्ययन पढ़ा कि इज, एम, आर का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, पैसिव वॉइस में होता है, आदेश या निर्देश देने के लिए होता है, और इन्फिनिटिव वर्ब के साथ भी इज, एम, आर का यूज होता है। उसके बाद हमने पढ़ा वाज वेयर का यूज, तो वाज वेयर का यूज हम किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं और पैसिव वॉइस में करते हैं। फिर हमने पढ़ा हैव, तो हैव का पढ़ा, और हैव के अंतर्गत हमने देखा कि हैज, हैव, हैड आया। तो हैज, हैव, हैड का यूज हमने कहाँ पे किया, तो हैड, हैज, हैव का यूज हमने किया, हैड का यूज तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट में किया गया। उसके बाद हमने देखा पैसिव वॉइस में भी हैड का यूज होता है। फिर जो है हैज और हैव का यूज भी किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ साथ हम किसमें, पैसिव वॉइस में भी करते हैं। फिर सबसे लास्ट हमने पढ़ा किसका, डू का। डू में क्या क्या आता है, डू में आता है डज, डिड और डू। तो सबसे पहले पढ़ा डू और डज का यूज, तो डू और डज का यूज हमने कहाँ पे किया, तो डू और डज का यूज हमने किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने में। वैसे ही हमने डिड का यूज कहाँ पे किया, डिड का यूज भी हमने किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए किया। तो ये था आपका पूरा का पूरा द वर्ब चैप्टर। अब जो आपका द वर्ब है, इसमें आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए 10th वालों के। कौन कौन सा,
पहला तो आपका जो है द वर्ब कंप्लीट हुआ, दूसरा आपका जो चैप्टर था इसके नेक्स्ट वाला एक्सिलरी वर्ब वो भी कंप्लीट हो गई। अब अगला जो आपका चैप्टर है वो है शायद मॉडल एक्सिलरी। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, मॉडल एक्सिलरी पढ़ेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए और इसे लाइक करके बच्चों को शेयर ज़रूर किया कीजिए, ताकि वो भी क्या कर सके, जो बच्चे इस स्कूल के नहीं है, इस ग्रुप में नहीं ऐड है, वो भी क्या कर सकें, पढ़ सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुड डे।